मेरी समझ में नहीं आया कि इंग्लिस्तान में इतनी ठंड होती है, उसके बावजूद जो फोटो उधर से आती है ऐसी ही आती है। एक बार साहब ने 180 सीढ़ियां चढ़वा दी और कहना पौड़ियां चढ़ के आयो ना ते पता ना लगे कि पौड़ियां चढ़िया ने ते सार रूक के अपना फिर एक्टिंग करो। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिनका शुमार पाकिस्तान के आला तलीमी याफ्ता फनकारों में होता था, जो शौकिया इस फील्ड में आए। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो के नामवर कंपेयर, कालम निकार और मुसन्नफ दिलदार परवेज भट्टी साहब। तुमने कोई पुलिस का सिपाही तो नहीं देखा? बहुत सोच के जिम्मेदारी से जवाब दिया कि नहीं। उसने चाकू निकाला और कहा अगर तुमने सिपाही नहीं देखा तो फिर जितने पैसे हैं मुझे दे। दिलदार परवेज भट्टी दिलदारी करने वाला हमदर्द और मुखलस इंसान, हर दिल अजीज फनकार और उस्ताद, जो 30 नवंबर 1948 को गुजरांवाला में पैदा हुए। एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक था। इब्तदाई तालीम गुजरांवाला से हासिल की। दिलदार परवेज भट्टी का शुमार स्कूल के मोस्ट इंटेलिजेंट तालिबे इल्मों में होता था। स्कूल के हर इम्तहान में हमेशा पहले नंबर पर आते। स्कूल मुकम्मल करने के बाद लाहौर आ गए और यहाँ आकर इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद साहिवाल के गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर लेक्चरर सिलेक्ट हो गए और वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। दिलदार परवेज भट्टी ने अपनी ट्रांसफर लाहौर करवा दी और जीसी कॉलेज लाहौर में पढ़ाना शुरू कर दिया। दिलदार परवेज भट्टी को शोबिज़ से बचपन ही से लगाव था। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता होने का फैसला किया। वो हाजिर जवाबी में बेमिसाल थे। बैक वक्त उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जुबान पर अबूर इनकी पहचान की वजह बना और इन तीनों जुबानों में बरजिस्ता मजा इनकी कंपेयरिंग का खासा था। दिलदार परवेज भट्टी ने अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। सोहनी धरती के नाम से पहले प्रोग्राम की मेजबानी की। 1974 में टेलीविजन प्रोग्राम करने का मौका मिला। इनके अवामी अंदाज को मुल्क गीर शोहरत हासिल हुई। दिलदार परवेज भट्टी ने टीवी ड्रामों समेत न्यूज कास्टर के तौर पर भी खिदमात सरअंजाम दी, मगर कुछ ही अरसे के बाद महसूस किया कि अदाकारी और न्यूज रीडिंग इनके लिए मौजू नहीं। पीटीवी को पंजाबी में पहला क्विज शो करने का आइडिया दिलदार परवेज भट्टी ने दिया और टाकरा नामी प्रोग्राम से अपने फनी सफर का आगाज किया। इसके अलावा मेला, यादश बखैर और पांजिंद जैसे मकबूल प्रोग्राम भी कामयाबी से पेश किए। दिलदार परवेज भट्टी ने 3 किताबें भी तहरीर की, जिनमें दिलदारियां, आमना सामना और दिलबर दिलबर नुमाया है। टीवी प्रोग्राम्स टाकरा, यादश बखैर और जवां फिक्र की कामयाबी के बाद 1987 में उन्होंने मेला प्रोग्राम किया। 1990 में मेला को पांजिंद का नाम दे दिया गया, जो आज तक मरहूम की पहचान है। वो पीटीवी से 1974 से लेकर 1994 तक मुंसलक रहे। इसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो लेक्चरर की थी उसको भी जारी रखा। बहुत सारे प्रोग्राम किए, मगर शोहरत की वजह दिलदार भट्टी शो बना, जिसने अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मुख्तसर अरसे में सैकड़ों दिलों में घर करने वाले टीवी और रेडियो के हर दिल अजीज कंपेयर दिलदार परवेज भट्टी सिर्फ अच्छे फनकार ही नहीं बल्कि उससे भी अच्छे इंसान थे, जिसकी मिसाल ये है कि दिलदार परवेज भट्टी को अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से महरूम रखा, लेकिन उन्होंने अल्लाह के इस फैसले पर सर तस्लीम खम किया। दिलदार परवेज भट्टी ने एक लड़की को गोद लिया, उसी को अपनी बेटी समझा, वालद बनकर पाला और जब वो जवान हो गई तो बहुत धूमधाम से उसकी शादी की और बाप बनकर उसको अपने घर से रुखसत किया। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि दिलदार परवेज भट्टी की अपनी कोई भी औलाद नहीं थी। दिलदार परवेज भट्टी अपनी हाजत जवाबी में बेमिसाल थे। तहजीब अदब के दायरे में रहकर तंजो मजाक और लोगों को हंसाने के फन से बखूबी आशना थे। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान और दिलदार परवेज भट्टी बहुत करीबी और अच्छे दोस्त थे। जब इमरान खान क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत चुके थे और पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया, तो दिलदार परवेज भट्टी का शुमार इमरान खान के चंद करीबी साथियों में होता था। इमरान खान के साथ इस नेक काम में बगैर किसी मुआवजे के पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में चैरिटी प्रोग्राम्स की मेजबानी करने वाले दिलदार परवेज भट्टी ने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए बेशुमार चंदा इकट्ठा किया। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार ये शख्स हर फलाही काम में पेश नजर आते थे और दिलदार परवेज भट्टी का इंतकाल भी ऐसे ही नेक काम में हुआ। खिदमत खल्क के लिए अपनी जिंदगी की बाजी हारने वाले इस लेजेंड फनकार की मौत यकीनन शहादत है। 1994 में दिलदार परवेज भट्टी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम्स करने इमरान खान के साथ यूरोप, अमेरिका और कनाडा के टूर पर गए। यूरोप, कनाडा में चैरिटी प्रोग्राम्स करने के बाद अमेरिका की 5 मुख्तलिफ रियासतों में शोज मुनक़द करने के बाद जब 30 अक्टूबर 1994 को न्यूयॉर्क पहुंचे, तो वहां पर इस नेक काम के लिए चंदा इकट्ठा करने के दौरान दिलदार परवेज भट्टी को शो के दौरान ही इस कदर शदीद अटैक हुआ कि उनके दिमाग की शरेयान फट गई और उस शो के दौरान ही मौत वाक़ई हो गई।
यूं पाकिस्तान का ये रोशन सितारा जो हुब्बुल वतनी में सरशार खिदमत खलक में मसरूफ था, शहादत के रुतबे पर जा पहुंचा। दिलदार परवेज भट्टी की अचानक मौत से न सिर्फ पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री बल्कि पूरी कौम सोग में मुब्तला हो गई। इमरान खान भी एक मुखलस साथी से महरूम हो गए और सुनने में यह भी आया कि इमरान खान साहब ने दिलदार परवेज भट्टी साहब का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। अब हकीकत क्या है वल्लाहु आलम, या तो अल्लाह की जात जानती है या इमरान खान साहब खुद। और दिलदार परवेज भट्टी साहब को लाहौर वहदत कॉलोनी वाले कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल मुकम्मल हुआ तो इमरान खान ने अपने हॉस्पिटल के एक वार्ड का नाम दिलदार वार्ड रखा, जो आज तक कायम है। हर इंसान अपने वक्त मुकर्रर पर इस दुनिया में आता और चला जाता है, मगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी हसीन यादें छोड़कर ऐसे दुनिया से रुखसत होते हैं कि उनके चाहने वाले कभी उनको भुला नहीं पाते। यकीनन दिलदार परवेज भट्टी आज अगर जिंदा होते तो पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार होते। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सका। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अर्शो आला मुकाम अता करे। दिलदार परवेज भट्टी साहब की कोई भी औलाद नहीं थी, मगर उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है कि एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इस लेजेंड फनकार की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप पाकिस्तान के दीगर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के नामवर फनकारों और मशहूर शख्सियात के मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।